नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज मैं बात करूंगा पितृदोष को लेकर। पितृपक्ष चल रहा है, आज अंतिम 2 दिन बचे हुए हैं। कल अमावस्या की तिथि हो जाएगी, पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में पितरों की पूजा की जाती है। पितृ होते कौन हैं? पितृ हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो दादा परदादा 5 पीढ़ियाँ पीछे जो भी हैं वो हमारे पितृ हैं। बहुतों लोगों को धन विरासत में मिलता है जो उनके पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई थी। अब जैसे उनकी ये संपत्ति आप भोग रहे हैं, उन्हीं की दी हुई चीज़ें हैं, नाम उनका होता है, उनकी खेत होती है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, जिसका उपभोग करते हैं हम लोग। तो उन लोगों की भी इच्छा होती है मृत्यु के बाद भी पितृ रूप में कि वो उन्हें कम से कम इन 15 दिनों में या अन्य दिनों 365 दिन में भी उनको याद करे, उनको कम से कम धन्यवाद दे। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं, पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। कुंडली में पितृदोष कैसे होता है? कुंडली में पितृ का स्थान नवम भाव कहा गया है और कारक सूर्य को कहा गया। सूर्य आपका परिवार है, वंश है, परंपरा है। तो अगर सूर्य दूषित होता, दूषित कैसे होगा? राहु से, शनि से, केतु से, या नवम भाव नवमेश ये दूषित होते हैं। कैसे होगा? बुरे भाव में चले गए, राहु केतु या शनि से युति कर ले तो पितृदोष उत्पन्न होने की संभावना होती है। सूर्य राहु अगर है तो बहुत संभावना है कि पितृदोष आपकी कुंडली में लगी हुई है। नवम भाव में अगर राहु हो जाए, सूर्य हो जाए तो ये बहुत बड़ी संभावना बन जाती है। पता कैसे चलेगा? आपके सारे काम बाधित होंगे, घर में अशांति रहेगी, कलह रहेगी, आप मेहनत करेंगे उसी अनुपात से आपको फल नहीं प्राप्त होगा। आप इच्छाएं करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपकी पूंजी डूब जाएगी। बहुत तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगा अगर ये है तो। अब पितृ नाराज होने के बहुत से कारण होते हैं। एक तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं दे रही हैं आप, दूसरा या तो उनका श्राद्ध या तर्पण अच्छा से नहीं हुआ होगा, या फिर बुजुर्गों जो घर के अन्य सदस्य हैं उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे आप। कैसे ये ठीक होते? अब है तो कैसे ठीक होगा? पितृपक्ष में कहा गया है कि गया जी में अगर आप उनके निमित्त पिंड दान करते हैं तो उनको बहुत संतोष होता है। ठीक है। कल अमावस्या है, अमावस्या कल विशेष है। अगर कल के दिन आप पितरों के निमित्त खीर पूड़ी छत पे रखें, प्रणाम करें, याद करें उन्हें समर्पण करें कि यह पितृ आप खाएं, इसे ग्रहण करें या मुझे इस दोष से मुक्त करें, आपको लाभ होगा। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र चढ़ाएं, लाभ होगा। किसी न किसी रूप से आप कौवे को भोजन दें, लाभ होगा। अगर आपके घर के बाहर नाग दिख रहे हैं तो उसे मारे नहीं, वो भी पितृ के प्रतिनिधि का है, धन के प्रतिनिधि का है, ये भी ध्यान रखिए। पितृ स्तोत्र का पाठ तो नियमित रूप से करें, आपको बहुत लाभ होगा पितृदोष की शांति में। पितृदोष कुंडली में बुरे प्रभाव देते हैं, इससे बचें। पितृ को याद करें, उन्हें नमस्कार करें, माता पिता को आदर दें, सम्मान दें, पूर्वजों को आदर दें, सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल अमावस्या है, जरूर ये उपाय करें। धन्यवाद।